स्टार्ट करते हैं। काम कर लिया सबने? सो डाउट्स निकालो या मैं सॉल्व करता हूँ, मेथड चेक कर लो, फाइनल आंसर चेक करो सबके, ठीक है? कोई गलती हो तो चेक करना। फर्स्ट पार्ट 12.4 बेटे आपने किया है? वो वैसे कर लिया था, कंसेप्ट्स कर लिए थे या वो भी नहीं किए? नहीं, मैंने जो दिए थे उसमें वो उसको देखा था जो मैंने भेजा था बेटा? अबे यार, चल कोई नहीं, देखते हैं। फर्स्ट वाले में x माना 12.4 बार, तो सबसे पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो आपके पास आया 10x इज इक्वल टू 124.4 बार। सबट्रैक्ट करो, subtracting first from second. So 10x minus x 124.4 बार minus 12.4 बार, ये आ गया 112। 9x equal to 112, x कितना आया? 112 by 9। ठीक है, पहला मैच हो गया। सेकेंड पार्ट, x मान लिया 22.3 बार, पूरा नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट लिख रहा हूं, 223.3 बार। सो 9x आपके पास आ गया 201, x आ गया 201 डिवाइडेड बाय 9, 3 से कट रहा है, 6 3 18, 67 बाय 3। सेकेंड। थर्ड पार्ट 0.3 बार, इसका आंसर आ जाएगा 1/3, मैच कर गया। फोर्थ पार्ट 7.8 बार, x मान लिया 7.8 बार, 10x कितना हुआ? 78.8 बार, तो 9x कितना हुआ? 71, x कितना आ जाएगा? 71/9, मैच कर गया सबका आंसर बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, 2.31 बार, x मान लिया 2.31 बार, सबसे पहले 100x, ये हो गया 231.31 बार। सबट्रैक्ट करो, 99x इज इक्वल टू 229, x आ गया 229/99, मैच कर गया? चलो सेकेंड पार्ट 23.21 बार, 100x कितना हुआ? 2321.21 बार। अब 99x कितना आ गया? 2321 में से माइनस करो, 2298, तो x आ गया 2298 डिवाइडेड बाय 99, मैच कर गया। 3 से कट रहा है ये, 9 10 11, हाँ कट रहा है, 766/33। थर्ड पार्ट 1.01 बार, 100x is 101.01 बार। सबट्रैक्ट करो, 99x is 100, x आ गया 100/99, मैच कर गया बेटा? वेरी गुड। फोर्थ पार्ट 2.x मान लिया 2.101 बार, सो 1000x is 2101.101 बार। सबट्रैक्ट करो, 999x is equal to 2101 में से माइनस करूंगा 2099, तो x आ गया 2099 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है जी। नेक्स्ट 0.01 बार, 0.01 बार, 100x is 1.01 बार, 99x equal to 1, x आ गया 1/99। देन 1.8 बार, 10x आपके पास आ गया 18.8 बार, 9x आपके पास आ गया 17, x हो गया 17/9। 2.391 बार, 1000x 2391.391 बार। सबट्रैक्ट करो, 999x is 2389, सो x आ गया 2389/999। ठीक है, 3 से नहीं जा रहा तो खत्म, यहीं पे खत्म हो गया।
ये मैच कर गए बेटे यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट, कन्वर्ट दिस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले बार नोटेशन तक पहुंचोगे, 12.3 बार, फिर से 10 से करोगे, 100x 123.3 बार। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 90x इज 123 में से 12 गए 111, तो x आ गया 111 बाय 90, 3 से जा रहा है 37/30। मैच कर गया। सेकेंड पार्ट 2.03 बार, पहले 10x 20.3 बार, 100x 203.3 बार, सब्ट्रैक्ट करो, 90x इज इक्वल टू 183, x आपके पास हो गया 183 बाय 93 से जा रहा है 61/30। मैच कर गया बेटे? ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन P by Q। ये लास्ट थे क्वेश्चंस जो आपको दिए थे। फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 2.325 बार, 100x 232.5 बार, 1000x 2325.5 बार, सब्ट्रैक्ट करो, 900x इज इक्वल टू 2325 में से 232 माइनस करो, 2093, तो x आपके पास आ गया 2093/900। सेकेंड पार्ट 1.023 बार, पहले 100x 102.3 बार, 1000x 1023.3 बार, सब्ट्रैक्ट 900x 1023 में से 100 गए 923 और 2 गए 921, x आ गया 921/900, तो ये आ गया 307/300। ठीक है जी। लास्ट 2.345 बार, 2.345 बार, 10x इक्वल टू 23.45 बार, फिर 100 से मल्टीप्लाई 1000x आ गया 2345.45 बार, सब्ट्रैक्ट करोगे 990x इज इक्वल टू 2322, x आ गया 2322/990, 3 से कट रहा है 330, ये आ गया 721/22 774 18, फिर 3 से कट रहा है 110, 3 2 6 6 1 बचा, 5 3 15, 24, 8 3 24, 15, सो 258/110, 2 से कट रहा है अभी और 55 129, सो x आ गया 129 डिवाइडेड बाय 55। मैच कर गया बेटा? कोई बात नहीं, वैसे मैच कर गए सारे, मेथड्स अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। आज नेक्स्ट आज का कंसेप्ट है, अगर हमें रैशनल, दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो, दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन बोला, लिखना नहीं, पहले कंसेप्ट समझो। इफ टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझोगे। A and B are two rational numbers, then a rational number between A and B is A plus B divided by 2। अगर दो नंबर्स के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना हो तो क्या करते हो, दोनों का एवरेज कर देते हो। देखो वैसे जरूरी नहीं है, अभी मैं और तरीके भी बताऊंगा। पहले एक सिंपल, अगर एक इंसर्ट करना हो तो सीधा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। जैसे
इसको आप समझो ऐसे नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। जैसे स्केल होता है ना आपका, वैसे स्केल है। अब स्केल में डिविजन्स होती है, यहां पे 2.5 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे होगा कि नहीं होगा? सो ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में रैशनल नंबर तो कोई भी हो सकता है, इनके बीच में रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कोई भी आंसर लिख सकते हो आप। दूसरी बात, अभी आपके स्केल में नहीं है, बट हो सकता, ये कौन सा है? ये वाला नंबर है 2.6, ये वाला कौन सा है? 2.7। अगर मैं इसको भी 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ये मैग्नीफाई कर दूं अगर इसको, तो ये आ जाएगा 2.61, 2.62 एंड सो ऑन। ऐसे मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मैग्निफिकेशन मतलब छोटे को भी और मैग्नीफाइंग ग्लास लूं तो वो बड़ा दिखेगा, तो उसके भी अगर डिविजन्स हो जाएं तो मैं और आगे जा सकता हूं डेसिमल में, राइट? तो रैशनल नंबर कितने भी हो सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। पहली बात, इससे एक रिजल्ट पता लगा, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स there may be infinite number of rational numbers। ध्यान से फेंको बेटा, दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, बेटे टाइम दूंगा लिखने का, समझने पे ध्यान दे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, समझ में आई बात? अब जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज एक क्वेश्चन है, आपको बोला फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2.1 भी बोल सकते हो, 2.2 भी बोल सकते हो, 2.3 भी बोल सकते हो, बट अगर सिंगल बोला हो तो वैसे क्या होता है, तरीका क्या होता है इसका करने का? आप ऐसे बोलोगे, रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is 2 plus 3 divided by 2, that is 5/2। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको थोड़ा सा बदला, इस क्वेश्चन को मैंने बदला, मैंने बोला इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। हाँ जी बेटा। नहीं, रुक जा, बता रहा हूं, 3 रैशनल नंबर्स डालने, 3 नंबर्स चाहिए। ठीक है, बोल बेटा। कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और 3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 2 और ये 3, इसके बीच में 3 चाहिए, तो एक तो बिल्कुल मिडल वाला निकाल लो। मिडल वाला कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is 2 plus 3 divided by 2, यानी 5/2। अब बाकी यानी आप यहां पहुंच गए। अब आप इन दोनों के बीच का एक निकाल लो, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो आप बोलोगे सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज, दोनों का सम करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दोनों का सम करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। किन दोनों का? 2 और 5/2 का। 2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो पॉइंट्स में कर लो, ये 5/2 को 2.5 लिख सकते हो, वैसे फ्रैक्शन में देना चाहिए, p/q है तो, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये हो गया 2 प्लस 5/2 कितना हुआ? 9/2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 9/4। आता है ना ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व करना बेटा? ये हो गया 9/4। अब तीसरा चाहिए तो इन दोनों के बीच का निकाल लो, इन दोनों के बीच का निकाल लोगे तो क्या होगा? थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is this plus this divided by 2।
5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ 6, 6 5 11, 11/2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 11/4। आई बात समझ? एक ये तरीका है, ठीक है, एक दो करोगे खुद, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि देखो इसमें कितना कितना डिफिकल्ट हो गया ना। अगर मैंने बोला होता 5 निकालो, फिर तो पहले इसके बीच का निकाला, फिर इन दोनों के बीच का निकालते, इन दोनों के बीच का निकालते, इट विल बी ए टीडियस जॉब, बट यू कैन डू इट, आई डू इट। अभी कुछ क्वेश्चंस में और करके दिखाऊंगा। पहले सिंगल वाला एक, ये जितना मैंने करा वो लिखो और एक क्वेश्चन करो आप इसके बाद। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। पहले पिछला लिखो बेटा, ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, फिर उसके बाद उन क्वेश्चन को कॉपी करना, फिर वो जो मैंने दिया वो करना। चेक करो बेटा, कह रहे इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। रैशनल नंबर्स 4 और 5 के बीच में आपको इंसर्ट करने 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 कैसे इंसर्ट करोगे? सबसे पहले ये ऐसे सोचने के लिए ऐसे नंबर लाइन पे 4 और 5 बना लो। सबसे पहले मिडिल वाला लो, मिडिल वाला कैसे निकालोगे? एवरेज 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 वो हो जाएगा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 9/2। ये आ गया 9/2। अब इसके और इसके मिडल में जाना है, तो क्या करोगे? सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 वो हो जाएगा 4 + 9/2 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 9/2 कितना हुआ? 17/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 17/4। मैच कर गया बेटा आंसर? बेटा मैच कर गया आपका आंसर? आपका भी मैच कर गया बेटा? अर्शवीर आपका मैच हुआ बेटा? यस सर। थर्ड रैशनल नंबर क्या होगा? थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 ये इसके बीच में होगा 9/2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 19/2 डिवाइडेड बाई 2, 19/4। नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया? एक और देखो जरा, सपोज आपको बोला इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब ध्यान से देखना, पहले मैं एक तरीका बताऊंगा, फिर एक लंबा मेथड, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा। 2 और 3 इनके मिडल में पहले आ जाओ। मिडल में कैसे आओगे? a + b डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 वो हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आया? 5/2। यहां पे पहुंच गए 5/2। नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों के बीच में आ जाओ। सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 ये हो गया 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, आ गया 9/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9/4। तो आप इधर आ गए 9/4। ठीक, फिर थर्ड पे आओ। थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 ये हो गया 5/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11/4। यहां पे आ गए आप 11/4। नो प्रॉब्लम। अभी तो 3 निकले, हमें कितने निकालने हैं? 7 निकालने हैं। तो अब इन दोनों के बीच का एक निकाल दो। सो फोर्थ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 वो कितना हुआ? 2 कहां गया? 2 + 9/4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया नॉट 17, 17/4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 17/8। ये पहुंच गए 17/8, इधर आ गया। अब इन दोनों के बीच का निकाल दो।
फिफ्थ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, वो कितना आया? 9/4 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 2। मानते हो बेटा? 2 और ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। ये आया 9 + 10 होल डिवाइडेड बाई 2, 19/8। ठीक, फिर उसके बाद फिफ्थ के बाद ये आ गया 19/8। अब इसके बीच में आ जाओ। सिक्स्थ रैशनल नंबर हो गया 5/2 प्लस 11/4 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया? 4 एलसीएम 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2, 21/8। ये आ गया 21/8। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का निकाल दो। सेवेंथ रैशनल नंबर वो हो गया 11/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 12 और 11 हो गया 23/4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 23/8। मानते हो बेटा? ठीक है, अब इसका शॉर्टकट समझाऊं? ध्यान दो। मेथड 2, देखो, एक हो, दो हो तो ये चल जाता है, ज्यादा हो तो ये बहुत टीडियस हो गया ना। निकालते जाओ और ध्यान रखो कि किसके बीच का क्या निकाल रहे हो। अब एक शॉर्टकट बताता हूं। इसी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो, आप देखो कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको। 7। 7 में +1 सोचूं तो कितना हो गया? 8। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब आपके पास रैशनल नंबर्स हैं 2 and 3। इनको आप लिखते हो 2 × 8/8 एंड 3 × 8/8। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है। मतलब इसको मैं 16/8 एंड 24/8 लिख सकता हूं। गलत तो नहीं है। मैंने क्या बोला? आप देखो कितने रैशनल नंबर्स चाहिए। ये 8 कहां से आया? ये 8 में इसीलिए लाया, दिस इज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स +1। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब देखो आपका आंसर आ गया। 16 से 24 के बीच में क्या होगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ गए सातों। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर, 16 से 24 तक चले जाओ, 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8। खत्म, आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल कर सकते हो, गलत नहीं है। 2 नंबर से ऊपर आएगा नहीं। वैसे इसे हम जैसे 8 से कर रहे हैं, 10 से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हो, फिर और ज्यादा आ जाएंगे। तो आपकी क्योंकि 0 से 0 बेटा, अगर आपको 15 रैशनल नंबर्स चाहिए हो तब 10 से नहीं होगा, तब 16 से करना पड़ेगा। ठीक है ना? 10 सी होते तो बहुत सारे हैं। तो आप अगर सपोज आपको 7 चाहिए तो 7 निकालने के लिए कम से कम आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। उससे ज्यादा जितने मर्जी से करो, चॉइस तुम्हारी है। ठीक है? इससे तुम्हारे बीच के नंबर्स आ जाते हैं, ये इक्वली स्पेस्ड नंबर्स आते हैं। अब नोटिस कर, ध्यान से देख। अगर मैं इसको देखूं, ये इसको देख, ये 17/8 हुआ, जरा ध्यान दियो। ये 17/8 हुआ, ये कितना हुआ? 9/4। ये कितना हुआ? 19/8। ये कितना हुआ? 5/2। ये कितना हुआ? 21/8। ये हुआ 11/4। ये कितना हुआ? 23/8। मानता है बेटा? अब जरा नोटिस कर इधर, ये वाला लास्ट कौन सा आया था? 23/8। अब देख, जरा ध्यान से मैच कर इनको। 17/8, 17/8, 9/4, 9/4, 19/8, 19/8, 5/2, 5/2, 21/8, 21/8, 11/4, 11/4, 23/8, 23/8। ये बेसिकली जब हम एक बढ़ाते हैं ना तो इक्वल स्पेसिंग में डिवाइडिंग हो जाती है। तो
तो ये हम इक्वल स्पेसिंग में डिवाइड कर रहे हैं, तो बाई टू करने की जगह अब ये गेम खेल सकते हो। अब आप जितना मर्जी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन में बोला, मैंने बोला इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स। तो 3 and 6 को आप क्या लिख सकते हो, 33/11 and 66/11। यस और नो? लिख सकते हो ना, गलत तो नहीं है? नहीं लिख सकते हो ना। अब इसमें कोई भी 33 से 66 के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 33 नंबर्स हो गए, 32। तो कोई भी लिख दो आंसर। तो आपके पास देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स आर 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11, 3 3 6 3 9, 43/11। ठीक है ना। इसमें और भी आ जाएंगे क्योंकि ये गैप बड़ा था, इसीलिए 11 से मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा है। वो सिंगल का गैप था, इसीलिए उससे आंसर आ गया एक ही बारी में। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? अब ये जरूरी नहीं है ऐसे हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने किए ना, आप इसको बिना देखे अपने हाथ से पहले इस मेथड से करो, फिर इस मेथड से शॉर्ट से करना। अपने हाथ से करो पहले, देन वील प्रोसीड। अपने हाथ से पहले अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट देखो, और देखो क्वेश्चंस। सपोज आपको बोला, प्लीज ध्यान देना बेटा, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 and 3/5। 2/5 3/5 के बीच में अब रैशनल नंबर्स चाहिए। अभी तक तो वो इंटीजर्स थे या होल नंबर्स आ रहे थे ना। अब फ्रैक्शन में डजंट मैटर, जब भी फ्रैक्शन हो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है। उससे आगे सेम प्रोसेस। तो आप क्या बोलोगे, नंबर्स हो गए 2/5 and 3/5, जिनको आप क्या लिख सकते हो, कितने रैशनल नंबर चाहिए बेटा, 5। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 6 से। सो 2/5 into 6 divided by 6 and 3/5 into 6 divided by 6। मतलब नंबर्स हो गए 12/30 and 6 था 18/30। मानते हो बेटा? Therefore rational numbers between 2/5 and 3/5 are कौन कौन से, इससे एक बढ़ाते जाओ, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। आ गए 5। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगा? और देखो, सपोज इसी में ध्यान देना बेटा, आपको बोला होता इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5। 2/3 और 4/5 बेटे सामने देख ले पहले। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे। सबसे पहले नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 2/3 and 4/5, यही है नंबर्स। इनका डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर कैसे सेम करोगे, 5 और 3 का एलसीएम बेटे रुक जा, लिखूंगा वो मैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 2/3 into 5 divided by 5 and 4/5 into 3 divided by 3। ये मैंने स्टेप क्यों किया, मैंने किया मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम। सो ये नंबर्स कौन से आ गए,
10/15 एंड 12/15। मानते हो बेटा? अब इसके बीच में अगर मैं डायरेक्टली करूं तो सिर्फ एक ही लिख सकता हूं ना, हमें एक नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए? 5। तो अब मैं वही गेम खेलूंगा जो पहले कर रहा था। 5 में 1 ऐड करो, कितना हुआ? 6। 6 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अब आपके पास क्या आया? 11/15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड 12/15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। तो नंबर्स हो गए 66/15×6 = 90 एंड 72/90। मानते हो बेटा? जी बेटा बोलो। ओ मैंने 11 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, 10/6 था, तो ये हो गया 60/90 एंड 72/90। ठीक, अब 61 से लेकर 72 के बीच में कितने भी लिख लो, कितने आ गए? 61 से 71 के बीच में 11 हो गए या नहीं हो गए? सो कौन कौन से हो गए? 5 नहीं गए। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स वो आपके पास हो गए 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। ये 5 हो गए, खत्म। इजी लगा? पक्का? सो अगर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे। चेक कर लो, कई बार क्या होता है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही सीधे सीधे निकल आते हैं। नहीं निकल रहे तो एक काम, अब इसी में मैं अगर लेट्स सपोज 6 की जगह मैं 5 से करता तब भी आंसर आ जाता। क्यों? फिर होता 50 बाय, अगर सपोज मैं 5 से करता तो ऊपर 50 आता और इसमें ऊपर क्या आता? 60। 50 और 60 के बीच में 5 मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तब भी आ जाएगा। बट एक रूल याद रखो कि एक बढ़ा के करना है, वो हर जगह चल जाएगा। इसमें 5 से भी आ रहा है, इसमें आई गेस 4 से भी आ जाएगा। 40 और 48 के बीच में 5 होते हैं कि नहीं होते? इसमें 4 से भी आ जाएगा। Isn't it? तो आपकी चॉइस है, पर बेस्ट तरीका बिना सोचे समझे अगर करना है तो आप क्या करो, सिंपली जो नंबर दिया है, जितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने, 1 ऐड करो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हमेशा आंसर आएगा। ठीक है? बाकी स्कूल में जैसे बोले, क्योंकि 9th में और 11th में स्कूल सेंट्रिक होता है बहुत कुछ, तो जो स्कूल में बोलेंगे आपको टीचर की बात सुननी है, उसी के कहे अनुसार चलना है। अगर वो कोई अलग मेथड कराती है किसी क्वेश्चन का, आप मेरे पास आओगे, मैं उसी मेथड से आपको वो कराऊंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, हम लोग एक मेथड कराते हैं, स्कूल का टीचर अलग कराता है, कई टीचर नंबर काट लेते हैं। तो आपका अगर स्कूल में कोई अलग टीचर कोई मेथड अलग करा रहा है तो प्लीज अब मेरे से आगे वो मेथड समझ लेना, ठीक है? ताकि स्कूल में नंबर ना कटें किसी भी हालत में। मेथड सारे आने चाहिए आपको, जितने पॉसिबल हो। जितने सीखोगे, जितना अपना दिमाग घुमाओगे, उतना अच्छा है। यहां तक समझ में आ गया? एक करो, 2 करो। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 1/3 and 1/2। दूसरा, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 and 4/7। ये 2 करो। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी अटेम्प्ट करो दोनों। चेक करो फर्स्ट, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/2। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ। फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं। 1/3 and 1/2 को लिख सकते हो 2/6 and 3/6। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आपको कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं? 5। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 6 से। तो इसको क्या लिख सकते हो? 12/36 and 18/36। मानते हो? Therefore, 5 rational numbers are 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। मैच कर गया? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगला देखो, अगले में बोल रहा है सेकंड में, इंसर्ट
10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/7। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? नंबर कौन सा है? 3/7 एंड 4/7। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 से करोगे तो कितना आएगा? 33/77 एंड 44/77। Therefore, rational numbers between 3/7 and 4/7 are कौन से हैं? 34/77, 35/77, 36/77, 37/77, 39, 41, 42 एंड 43। ठीक है बेटा, समझ में आ गए? मेथड क्लियर है एकदम से? आज का होमवर्क कुछ नहीं है, 2 दिन है, छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो, 2 दिन ऐश मारो। मंडे से शुरू हो जाना तगड़े तरीके से। मंडे से होमवर्क, एक्सरसाइजेस, असाइनमेंट्स में से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। मंडे में आपको इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट दूंगा, उसकी बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर मंडे के बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट की दूंगा काम करने के लिए। ठीक है? सो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है सिर्फ रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज वर्क डन। जितना अभी तक किया इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर मंडे से हम लोग आगे का कंसेप्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।